हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट अ न्यू चैप्टर। आज के इस वीडियो में हम तत्वों के आवर्त वर्गीकरण पर चर्चा करेंगे। चैप्टर 5, क्लास 10th, चैप्टर 5 है बच्चों, तत्वों का वर्गीकरण। तो चलिए बात करते हैं। कहा गया कि 9वीं कक्षा में हमने सीखा कि हमारे आसपास के पदार्थ, याद रखिएगा, हमें कहा गया कि हमने 9वीं कक्षा में 9th क्लास में हमने ये सीखा कि हमारे चारों ओर आसपास जो पदार्थ हैं या तो वो तत्व के रूप में होंगे या मिश्रण के रूप में होंगे या ऐसा कह सकते हैं कि वह यौगिक के रूप में होगा। चलिए इसके रूप में उपस्थित रहते हैं या होगा। ध्यान से सुनेंगे। हमने यह भी सीखा कि तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। एकदम ध्यान से सुनेंगे बच्चों, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि साइंस के अंदर दिक्कत नहीं आएगा। देखिए, क्या आप जानते हैं कि आज तक कितने तत्वों का पता हो चुका है? तो याद रखिएगा, अभी तक हमें 118 एलिमेंट के बारे में जानकारी मिल चुका है। और ये भी ध्यान में रखेंगे बच्चों कि इन सभी तत्वों के गुण भिन्न भिन्न हैं। कहने का मतलब ये जितने भी तत्व हैं 118, उनकी प्रॉपर्टी अलग अलग हैं, गुण अलग अलग हैं। और बोला गया कि 94 तत्व प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होगा और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, पहले हम एनसीईआरटी के कुछ शब्द पढ़ लेते हैं और फिर मैं इस चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, जैसे जैसे विभिन्न तत्वों की खोज हो रही थी, वैज्ञानिक इन तत्वों के गुण धर्मों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में लगे हुए थे। कहने का मतलब है, हमने जैसे जैसे तत्वों को ढूंढना स्टार्ट किया तो उनके बारे में जानकारी एकत्र करने में वैज्ञानिक भी लग चुके थे। ध्यान से देखेंगे बच्चों, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। और देखिए, अभी टर्म 2 के लिए बहुत ही बेहतरीन होगा चैप्टर। देखिए, और फिर बोला गया बच्चों कि उन्हें तत्वों की इन जानकारियों को व्यवस्थित करना बड़ा कठिन लगा और उन्होंने इन गुणधर्मों में एक ऐसा प्रतिरूप आरंभ किया जिसके आधार पर इतने सारे तत्वों को आसानी से अध्ययन किया जा सकता है। देखिए, इन्होंने बड़ी कठिनाइयां से इन सारे तत्वों के प्रॉपर्टी को एकत्रित किया, गुण को ढूंढा और उसे एक व्यवस्थित रूप में अरेंज किया जिसे हम आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। देखिए, अभी का जो बच्चों हेडिंग है, ध्यान से देखेंगे, अव्यवस्थित को व्यवस्थित करना। देखिएगा, हेडिंग पर चलेंगे और पॉइंट को समझेंगे। जो चीज अव्यवस्थित है, कहने का मतलब है कि आप ऐसे समझें कि आपके कमरे में जितने भी वस्तु हैं वो अव्यवस्थित ढंग से इधर उधर फेंके हुए हैं। अगर उस कंडीशन में, उस अवस्था में आपसे कोई वस्तु ढूंढने के लिए कह दिया जाए तो आपको समय लगेगा। तो ऐसे ही कहा गया है कि अव्यवस्थित, जो अव्यवस्थित थे उसे व्यवस्थित करना, उसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों? तत्वों का वर्गीकरण का प्रारंभिक अभ्यास, प्रारंभिक प्रयास। ठीक है, कहने का मतलब है जो तत्व अव्यवस्थित थे, इधर उधर थे,
उसके आधार पर, उसके गुण पर उसे अरेंज कर दिया गया, तो इसी बातों को कहेंगे व्यवस्थित करना। तो आप चलिए कुछ यहाँ पे जो बात डाटा है, इस डाटा को पढ़ के समझने का प्रयास करेंगे। हमने पढ़ा कि कैसे विभिन्न वस्तुओं एवं प्राणियों को उनके गुण धर्मों के आधार पर वर्गित किया जा सकता है। तो देखिए, अन्य स्थिति में हमें गुण धर्मों के आधार पर व्यवस्थित होने का उदाहरण मिलता है। देखिए, कोई भी वस्तुओं को हम कैसे व्यवस्थित करें बच्चों, तो उसके गुण धर्म पर ही व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हमारे स्कूल में देखिए लड़कों को अलग बैठाया जाता है, उनके लिए एक अलग कतार होता है, तो उनके गुण धर्म मेल जैसा है, फीमेल का गुण धर्म फीमेल जैसा है, तो इसलिए सारे लड़कियों को एक साथ बैठाया जाता है। तो वैसे ही बोला गया है, तो इसी को क्या कहते हैं, गुण धर्म। तो ध्यान में रखेंगे कि उनके गुण धर्मों के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है। देखिए, बहुत प्यारा उदाहरण है, आप इस उदाहरण से परिचित होंगे, अवगत होंगे। कैसे? जब आप दुकान में जाते होंगे और दुकान वाले से एक बार में अगर आप किसी साबुन मांगते होंगे दुकान वालों से, तो वो आपको मिनट भी नहीं लगेगा और आपको वो क्या करेगा बच्चों, साबुन निकाल कर दे देगा। इसका मतलब है कि उन्होंने व्यवस्थित ढंग से उसे अरेंज किया है, उसे सुव्यवस्थित ढंग से एक कतार में रखा। और ध्यान रखिएगा, उसमें भी साबुन अलग अलग तरह के होंगे, नहाने वाले, बर्तन धोने वाले। तो आप जो साबुन मांगते हैं वो निकाल कर दे देते हैं। यही बात यहाँ पर लिखा है कि दुकान में साबुनों को एक साथ एक स्थान पर रखा जाता है, जबकि बिस्कुट, यहाँ पे लिखा है बिस्किट बोलिए, तो एक साथ दूसरे स्थान पर रखा जाता है। यहाँ तक कि साबुनों में भी नहाने वाले साबुन कपड़ा धोने वाले साबुन से अलग रखा जाता है। और इसी प्रकार वैज्ञानिकों ने तत्वों के उनके गुण धर्म के आधार पर वर्गीकृत करने के कई प्रयास किए। ऐसे ही जैसे ये उदाहरण है जिसे प्रयास किया कि कोई भी चीजों को कैसे व्यवस्थित किया जाए, इसी प्रकार से वैज्ञानिकों ने भी ऐसे ही प्रयास किया और उनके गुण धर्म पर तत्वों को व्यवस्थित किया, जिन्हें हमें क्या है बच्चों, तत्वों को आसानी से अध्ययन किया जा सके। नहीं, आप इस बात को समझ रहे होंगे। देखिए, सबसे पहले ज्ञात तत्वों को धातु एवं अधातुओं में वर्गीकृत किया गया। ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले जितने भी तत्व हमारे पास ज्ञात थे, तो उसे किस आधार पर व्यवस्थित किया गया, तो आप कहेंगे कि उसे धातु और अधातु के आधार पर वर्गित किया गया। देखिए, बहुत बढ़िया बात है, जैसे जैसे तत्वों एवं उनके गुण धर्मों के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ता गया, वैसे वैसे उन्हें वर्गीकृत करने का प्रयास किया गया। जैसे जैसे नॉलेज आता गया, ज्ञान आता गया, हमने तत्वों को उसी आधार पर वर्गीकृत करते गए। आशा करते हैं कि आपको टॉपिक क्लियर समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है बच्चों, कमेंट करिएगा। लेकिन मैं अभी तक जितने भी विज्ञान के क्षेत्रों में मैंने पढ़ाया है, कोशिश करता हूं कि बच्चे को डाउट न रहे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पर बच्चों जो सबसे पहले प्रयास करने वाले वैज्ञानिक का नाम है डोबेराइनर के त्रिक। ध्यान रखिएगा, डोबेराइनर साइंटिस्ट है। तो इस चैप्टर के अंदर मुख्यतः 4 वैज्ञानिक का नाम आपको याद करना होगा, जो मैं अभी बता दूंगा। ध्यान रखेंगे और उसके बाद मैं सारे वैज्ञानिकों का प्रयास बताऊंगा कि सबसे पहले उन्होंने क्या करा, दूसरे वाले ने क्या करा, तीसरे वाले ने क्या करा। तो ध्यान से देखेंगे। और देखिए, मेरा पढ़ाने का थोड़ा सा तरीका अलग है, पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी, लेकिन आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। चलिए 1 मिनट वेट करिए। देखिए बच्चों, हमने डोबेराइनर के कॉन्सेप्ट बताने से पहले हमारे कुछ प्रयासों को आप देखेंगे। मैं कुछ आपको ट्रिक बता दूंगा, इसके बाद
मैं आपको साइंटिस्टों के बारे में बताऊंगा। ध्यान से सुनेंगे। मैं ये इसीलिए पहले बता रहा हूं कि आपको चीजें क्लियर हो जाए। पहले आपको 118 एलिमेंट के बारे में पता चल जाए, तब मैं बताऊंगा कि तत्वों को कैसे व्यवस्थित किया गया था। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ बने रहेंगे, मेरा ट्रिक आप समझेंगे। देखिए काफी महत्वपूर्ण है। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये टोटल तत्व है 118 एलिमेंट है, तो ध्यान में रखेंगे। और देखिए मैंने अभी अभी आपको बताया कि तत्वों को धातु और अधातु के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। इसमें से कुछ देखिए मेटल होंगे, उसके बाद सेमी मेटल होंगे और नॉन मेटल होंगे। तो ध्यान में रखेंगे बच्चों, जो यहाँ पर देखिए ये नॉन मेटल है, जो ये वाला पार्ट है ये नॉन मेटल है, आपको ध्यान में रखना है, जिसे हम कहते हैं अधातु। क्या कहेंगे? अधातु। क्लियर है? और उसके बाद देखिए बच्चों, ये ब्लू कलर वाला जो पार्ट है बच्चों, ये आपका मेटल होगा। क्या होगा? मेटल। इसे कहेंगे धातु। क्लियर है? समझ लेंगे। और देखिए आपके पास सेमी मतलब उपधातु। तो देखिए ये वाला जो पार्ट है आपका यहाँ पर, ये वाला पार्ट, इसे कहते हैं उपधातु। इंग्लिश में कहेंगे तो सेमी मेटल। ओके, या मेटेलॉइड्स। देखिए यहाँ पर कुछ चीजें और भी है। एल्काइल अर्थ मेटल, एल्काइल मेटल, सभी चीज एक एक कर कर सीख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं एग्जाम के व्यू से। चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर आप ध्यान से सुनेंगे। देखिए हमारे पास न्यू कॉन्सेप्ट क्लास में बहुत बेहतरीन ट्रिक है, जो आप 118 एलिमेंट को आसानी से याद कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात कर लेंगे, तो देखिए ये ग्रुप नंबर पहला है, ये फर्स्ट ग्रुप है। तो एक बात और मैं बता दूं, देखिए टोटल 118 एलिमेंट है। इसमें बच्चों देखिए ग्रुप नंबर टोटल है इसके अंदर 18, और पीरियड का बात करेंगे, ठीक है, तो पीरियड होंगे टोटल 7। अगर समूह का बात कर लेंगे, समूह, तो याद रखिएगा टोटल समूह कितने हैं बच्चों? 18। और आवर्त का बात किया जाए तो देखिए आवर्त की संख्या है 7। ठीक है, अभी देखेंगे कि 18 समूह कैसे है और आवर्त की संख्या 7 कैसे है। तो देखिए बच्चों, देखिए ये वर्टिकल लाइन जो होते हैं, नहीं, वर्टिकल लाइन जो होंगे इसे कहते हैं ग्रुप, या हिंदी में बोले तो समूह कहेंगे। तो देखिए ग्रुप संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो टोटल 18 हो गए। तो याद रखेंगे कि समूह की संख्या 18 है, ग्रुप की संख्या 18 है। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों किसका? तो आवर्त की संख्या। तो आवर्त की संख्या 7 है, पीरियड नंबर इज 7। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 6 7। क्लियर है? आप इस चीजों को समझ रहे होंगे। तो टोटल आवर्त की संख्या 7 है और ग्रुप की संख्या 18 है, जो आपने इस वीडियो में सीखा। ठीक है, देखिए वेट करिए।
ठीक है, देखिए अब मैं आपको एक ट्रिक सिखाऊंगा कि सर इतने सारे एलिमेंट को कैसे लर्न करेंगे, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, लेकिन आप न्यू कॉन्सेप्ट के साथ जुड़े हैं तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जो इस ट्रिक से आप बहुत ही जल्दी से लर्न कर सकते हैं और याद कर सकते हैं और अपने साथ साथ दूसरों को भी बता सकते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए बच्चों, इसको कहते हैं हाइड्रोजन फैमिली, ठीक है। और हाइड्रोजन फैमिली को याद कैसे करेंगे, तो देखिएगा है ली ना का रब से फरियाद, याद रहेगा, है ली ना का रब से फरियाद, याद रखेंगे। हाइड्रोजन फैमिली को याद करने का ट्रिक है ली ना का रब से फरियाद, याद रहेगा। वीडियो को 2-3 बार सुनेंगे, ऑटोमेटिक अभ्यास जरूर करेंगे, बिना प्रयास का नहीं होगा बच्चों, 1 से 2 बार प्रयास करें, आपको यह ट्रिक बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए है ली ना का रब से फरियाद, काफी बेहतरीन है। चलिए दूसरा, अगर हम ग्रुप नंबर फर्स्ट था, अब हम ग्रुप नंबर सेकंड का बात करें तो देखिए ये है बेरिलियम फैमिली। तो बेरिलियम फैमिली को सर कैसे याद करें, बहुत बेहतरीन ट्रिक है, तो बेरिलियम फैमिली का भी बता दो। तो चलिए बेरिलियम का बहुत ही काफी शानदार ट्रिक है बच्चों, अगर आप इस वीडियो को मिस करते हैं तो ये ट्रिक मिस कर जाएंगे। देखिए मिस नहीं करना है, देखिए बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, कितना खतरनाक ट्रिक है बच्चों। देखिए बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेहतरीन है, काफी मेहनत से बनाया है बच्चों, लाइक जरूर ठोकेंगे। देखिए आगे चलते हैं, देखिए आपसे अब यहां पर चलते हैं, बोलेंगे सर बीच वाला, तो 2 मिनट का वक्त दीजिए, बीच वाले भी बताऊंगा मैं, बस आप एक बार बोरॉन फैमिली पर चर्चा करेंगे। देखिए बोरॉन फैमिली कैसे याद करेंगे, तो बोरॉन फैमिली का भी ट्रिक है बच्चों, बोरॉन फैमिली याद करने के लिए ट्रिक है। देखिए यहाँ पे बोरॉन फैमिली है, तो देखिए बैगन आलू गाजर इन थैला, याद करने का ट्रिक समझ रहे हैं, बैगन आलू गाजर इन थैला। देखिए बोरॉन एल्युमिनियम गैलियम इंडेनियम और थैलियम, याद हो जाएगा। आप मेरे साथ बने हैं, मैं आशा करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए कार्बन फैमिली, देखिए कहे सीता जी सुनो प्रभु, देखिए सीता जी कहते हैं सुनो प्रभु, आपको पता ही है सीता जी प्रभु किसे कहेंगे, तो आप इस बातों को समझ रहे हैं। देखिए बच्चों अब आता है नाना, नाना पाटेकर आपने सुना होगा, बहुत ही बेहतरीन एक्टर है। तो देखिए बोला क्या है कि नाना पाटेकर एस, एस बच्चों ऐश्वर्या का शॉर्ट फॉर्म है, नाना पाटेकर एस सब भिखारी, बिल्कुल हम लोगों से ज्यादा भिखारी तो बच्चों ये लोग हैं, दिन भर परेशान रहते हैं, हम लोग बढ़िया है बच्चों, चिल मारते हैं, आराम से पढ़ाई लिखाई करते हैं। देखिए आप बात कर रहे हैं सर, सर ऑक्सीजन फैमिली हाथ लगे बता ही दो, तो देखिए ओ स्टाइल से टी पो, देखिए बच्चों ये कैसा कॉन्सेप्ट है कि बच्चे स्कूल में नकल करते हैं, तो वो अपने मित्र से अपने दोस्त से कहते हैं ओ स्टाइल से टिपो, कितना बेहतरीन ट्रिक है बच्चों, लाइक जरूर ठोकिएगा। देखिए ये है बच्चों फ्लोरीन फैमिली और मोस्ट इंपोर्टेंट फैमिली है ये, ठीक है, ग्रुप नंबर 17, इसे ही हैलोजन फैमिली भी कहते हैं और डिनोट करते हैं एक्स से, तो बहुत ही काफी यूजफुल है, ध्यान में रखेंगे जब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ेंगे, कार्बन एवं उनके यौगिक के बारे में बात करेंगे, तो आपको हैलोजन फैमिली
आपको याद रखने होंगे, तो साथ में अभी याद कर लेंगे कि हमें आगे प्रॉब्लम ना हो। देखिए ये है फ्लोरीन फैमिली, और फ्लोरीन फैमिली को याद करने का तरीका देखिए, एक आंटी है और उसे बच्चे बार बार देखते रहते हैं, तो उस पर आधारित एक ट्रिक बनाया मैंने। आंटी थोड़ी सुंदर है, तो देखिए, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। तो बच्चों यहाँ पर बच्चे क्या कहते हैं कि फिर कल बाहर आई आंटी। तो देखिए, फिर कल बाहर आई आंटी। बेहतरीन टॉपिक होगा बच्चों, नहीं आप इसको समझ रहे होंगे। देखिए नेक्स्ट है आपका इनर्ट गैस, ठीक है, इसे ही हम कहते हैं इनर्ट गैस। देखिए इनर्ट गैस आप समझ रहे होंगे, जिसके ऑक्टेट पूरे होते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी परेशानी आए तो आप हमारा 9th का वीडियो जरूर देखेंगे। चैप्टर 3rd और 4th मैंने बहुत अच्छे से बताया है, तो उसमें इनर्ट गैस पर काफी चर्चा किया है। जिसके ऑक्टेट कंप्लीट हो, जिसके अष्टक कंप्लीट हो, उसे इनर्ट गैस कहते हैं। तो देखिए, ही ना अगर कर, ही ना अगर कर जेनोन रेडॉन, याद रहेगा, हीना अगर कर जेनोन रेडॉन। देखिए ये ट्रिक है जो न्यू कॉन्सेप्ट क्लास द्वारा आपको मुफ्त में दिया जा रहा है बच्चों, बेहतरीन है। देखिए आप इसका लाभ उठाएं बस। देखिए आप देखिए यहाँ पर आपके पास, अब हम बात करते हैं किसके, मेटल हो गए, नॉन मेटल हो गए। अब बात करेंगे मेटेलॉइड, या इसे हम कहेंगे सेमी मेटल। तो देखिए बच्चों, ये यहां से आपका शुरू होगा और बहुत ही काफी बेहतरीन ट्रिक होगा, ध्यान से सुनेंगे। तो देखिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेडिनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। और बच्चों आपने अगर फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा केमिकल रिएक्शन, तो ध्यान रखेंगे उसमें बहुत सारे रिएक्शन में आपको कॉपर, जिंक, आयरन, ये और कोबाल्ट, निकेल, ये सब काफी आपके सामने में आता गया होगा। लेकिन आज पता चलेगा कि ये देखिए, अगर पीरियड का बात करें तो 1 2 3 4 चौथे पीरियड के ये सब एलिमेंट हैं, तत्व हैं। तो देखिए बच्चों, सर आप मुझे घुमाओ नहीं, आप तो मुझे ट्रिक बता दो, तो मैं आपको ट्रिक बताता हूं। देखिए इसका ट्रिक है कि एक शक्तिवान व्यक्ति, शक्तिवान का मतलब बच्चों शक्तिशाली, ठीक है, और एक छोटे से बच्चे को कहता है कि आप उधर मत जाइए, उधर कुआं है और कुएं में आप गिर जाएंगे तो आपका जान चला जाएगा। लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे इस बातों को नहीं समझते हैं और वो चले जाते हैं। तो इसी पर आधारित मैंने ये ट्रिक बनाया है, ध्यान से सुनेंगे। देखिए शक्तिवान, क्या कहा हमने, शक्तिवान करे मना, फिर कौन निकाले कुएं से जान। कंप्लीट समझ में आ रहा होगा बच्चों, हमने इस तीनों को इकट्ठा लिया, इससे बनाया सेंटेंस शक्तिवान करे मना, शक्तिवान करे मना, फिर कौन निकाले कुएं से जान। से मैंने ऐड करा है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, तो याद रखिएगा शक्तिवान करे मना, फिर कौन निकाले कुएं से जान, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। आप मेरे साथ जुड़े हैं तो मैं आपको लाभ ही दूंगा बच्चों। देखिए एक और पॉइंट है, देखिए यहां पर यारीनियम है, येटेरियम, येटेरियम याद कैसे करेंगे, तो देखिए इसके लिए भी ट्रिक है। देखिए यारी जरा निभा, देखिए क्या कह रहा है, यारी जरा निभा, मौत तक रूह राह पड़े आग में कूद। नहीं, देखिए कह रहा है कि आप यारी ऐसा निभाइए कि हम आपके लिए आग में भी कूदकर जान दे देंगे। तो ध्यान रखेंगे आप, यारी जरा निभा, मौत तक रूह राह पड़े आग में कूद। आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा। और बच्चों अब हम इसी चीजों को बताने के बाद अभी तीनों साइंटिस्ट जो बैक टू बैक आएंगे उन पर चर्चा करेंगे। तो आपसे वादा करता हूं कि एक भी चीज आपको समझ में
न आए तो कमेंट करिएगा। अब आपको मैं समझाऊंगा, खटाखट दिमाग में आएगा। अगर मैं पहले बता देता तो आपको ये चीजें दिक्कत करता। देखिए उसके बाद कुछ और बात कर लेते हैं, 2-3 पॉइंट जो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, फिर डायरेक्ट चलेंगे साइंटिस्ट पे। तो चलिए देखिए बच्चों, जो ये पहला वाला जो लाइन है, आप जो ध्यान से देख रहे होंगे, ये पहला वाला जो लाइन है, देखिए 2 मिनट का समय दीजिए, इसको रफ कर लेते हैं, फिर मैं आपको ये आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बच्चों, कंटिन्यू करते हैं। देखिए अब क्या मैं सीखूंगा, यहाँ से आपको मैं क्या सिखाऊंगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए अभी यहीं पे मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो ये फर्स्ट वाला जो ग्रुप है, इसे कहते हैं मृदा धातु। याद रखिए क्या कहेंगे, मृदा धातु। मृदा धातु कौन से होते हैं, तो हेलिना का रब से फरियाद, ये हैलोजन फैमिली, नहीं सॉरी, ये मृदा धातु है बच्चों। ठीक है। और ग्रुप नंबर जो सेकंड होगा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, इसे कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। देखिए इसे कहते हैं क्षारीय धातु और इसे कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। अगर आगे पीछे हो गया तो फिर से समझा देता हूं मैं। देखिए इसे कहते हैं क्षारीय धातु और इसे कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। इंग्लिश में कहेंगे एल्कली मेटल और इसे कहते हैं एल्कली अर्थ मेटल। क्लियर है, ये बात आपको याद रखना है, ये इसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हो सकता है मैंने आगे पीछे बोला होगा, फिर से समझा देता हूं, सुनिए। हेलिना का रब से फरियाद, ये आपका क्षारीय धातु है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये क्षारीय मृदा धातु है। आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि 4 विकल्प दे देंगे, पूछ लिया जाएगा कि क्षारीय मृदा धातु बताइए या क्षारीय धातु बताइए। तो आपको मैंने याद करवा दिया है कि हेलिना का रब से फरियाद क्षारीय धातु है और बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये क्षारीय मृदा धातु है। देखिए उसके बाद आपसे पूछ लिया जाएगा कि हैलोजन फैमिली कौन से हैं बच्चों। तो देखिएगा हैलोजन फैमिली 17 नंबर ग्रुप को हैलोजन फैमिली कहा जाता है। फिर कल बाहर आई आंटी, क्लियर है। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाएगा कि शून्य ग्रुप या अक्रिय गैस या अष्टक कंप्लीट। तो ये तीनों का आंसर होता है बच्चों ग्रुप नंबर 18, हीना, अगरकर, जेनॉन, रेडॉन। क्लियर है, यहां से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहां पर ध्यान में रखेंगे बच्चों, आप अब जैसे यहां पर मैं ऐसे खड़ा हूं, तो आप इसमें लेफ्ट और राइट का ध्यान रखें। आप अपने हिसाब से लेफ्ट और राइट का ध्यान रखें, इस पर भी आधारित क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान से सुनेंगे। देखिए इसमें क्या है कि ये हमने जो अभी तक पढ़ा है, इसे ही कहते हैं बच्चों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी। क्लियर है। अब हम बात करेंगे डोबेराइनर के बारे में, डोबेराइनर के कॉन्सेप्ट के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, न्यूलैंड के बारे में। और उसके बाद तीसरे नंबर पर आएंगे मेंडलीव और चौथे नंबर पर आएंगे मोसले। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हमने अभी पढ़ा, ये मोसले के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। तो चलिए बात करते हैं। देखिए आपसे मैं बात कर लेता हूं, पहले आपको एनसीईआरटी पर ले चलता हूं, फिर आपको मैं यहां पर अपना ट्रिक से समझाऊंगा बच्चों। देखिए देखिए यहाँ पर ये डोबेराइनर है। तो देखिए पहले मैं एक बार पढ़ के बताता हूँ, देखिए सुनिएगा। देखिए डोबेराइनर के त्रिक सन 1817 में जर्मन रसायन, जिनका नाम था वुल्फ गंगा गांग डोबेराइनर, तो हमें बस डोबेराइनर शब्द याद रखने हैं, के समान गुणधर्मों वाले तत्वों के समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। तो देखिएगा 1817 में
सर्वप्रथम डुवेराइनर साइंटिस्ट, डुवेराइनर वैज्ञानिक ने तत्वों को व्यवस्थित करने का प्रयास किया। उन्होंने तीन तीन तत्वों वाले कुछ समूह को चुना और एवं उन समूहों को त्रिक कहा। देखिए, उन्होंने तीन तीन तत्वों को एक साथ रखा, उन्हें समूह कहा और उन्हें त्रिक का नियम दिया। देखिए, एक बार पढ़ लेते हैं फिर समझाते हैं। देखिए, डुवेराइनर ने बताया कि त्रिक के तीन तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान, देखिए मैं जहां जहां गोला लगाता हूं उस कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखेंगे। उन्होंने परमाणु द्रव्यमान और आरोही क्रम में, बच्चों आरोही क्रम का मतलब पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, और देखिए आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्वों का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। इस बातों को क्लियर समझेंगे, पहले टॉपिक को ध्यान से सुनेंगे। उदाहरण के लिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की त्रिक पर ध्यान दीजिए। उनके परमाणु द्रव्यमान क्रमशः 6.9, 23.0, 39.0 है और लिथियम एवं पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमान का औसत क्या है? तो देखिए, सोडियम के परमाणु द्रव्यमान इसकी तुलना कैसे की जा सकती है? तो ये सब सारे चीज क्या कहा गया है? आवर्त सारणी के 5.1 में, सारणी 5.1 में तीन तत्वों के कुछ समूह दिए गए हैं। इन तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में ऊपर नीचे की ओर व्यवस्थित किया गया। और क्या आप बता सकते हैं कि इनमें कौन सा समूह डुवेराइनर के त्रिक को बनाता है या बनता है? आपने इस चीजों को बस सुनना था, मेरा काम है इस चीजों को एक्सप्लेन करना और समझाना, बस आप ध्यान से सुनेंगे। अभी तक कुछ नहीं समझ में आया, यहाँ पर डुवेराइनर पे कोई बात नहीं है, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। देखिए मैं इस चीजों को समझा रहा हूं। देखिए, डुवेराइनर ने त्रिक का नियम दिया, तो देखिए त्रिक का नियम आप बच्चों एक बार समझेंगे। देखिए त्रिक का नियम, देखिए त्रिक का नियम, मान लीजिए कि कोई एलिमेंट ए है, कोई एलिमेंट बी और कोई एलिमेंट सी है। तो उन्होंने तीन तत्वों के समूह को लिया। देखिए, फर्स्ट एलिमेंट ए और लास्ट एलिमेंट सी, इस तीनों एलिमेंट को कैसे अरेंज किया है? तो आरोही क्रम में, मतलब इसका अगर एटॉमिक नंबर मान लीजिए सपोज 1, इसका 2 होगा, फिर इसका 3 होगा, इसे कहते हैं आरोही क्रम में। इसके बाद दूसरा पॉइंट हमें ये ध्यान में रखना है कि इसकी परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से एटॉमिक मास, ठीक है? तो आप इस दो बातों को याद रखेंगे। सबसे पहला देखिए, पहला पॉइंट है आरोही क्रम में और दूसरा पॉइंट है परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से, ठीक है? क्या कहा गया कि इन दो तत्वों का द्रव्यमानों का औसत बीच वाले तत्वों के द्रव्यमान के बराबर होगा, अर्थात A प्लस B, इसके मास बच्चों, मास A मास B डिवाइड बाय 2। अगर मान लीजिए कि आपका आंसर आता है मास ऑफ C, तो ये आपका एटॉम क्या होगा? ऑटोमेटिक B का मास होगा। ये कहने वाले साइंटिस्ट का नाम है डुवेराइनर। सर ये तो समझ में आ गया, आप क्या एग्जाम्पल देके समझाओगे? तो मैं बिल्कुल समझाऊंगा, मैं इसीलिए आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बताया है। देखिए बच्चों, डुवेराइनर का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले मैंने आपको जो अभी याद कराया था, देखिए है ली ना का रब से फरियाद, ठीक है? ये तो सर आपने इतने सारे तत्व क्यों लिए? मैं आपको ये बता रहा हूं कि डुवेराइनर का कॉन्सेप्ट किस पर लागू हुआ था। तो देखिए बच्चों, आपको ये तो एक ट्रिक याद है लीना का रब से फरियाद,
लेकिन आपको लगाना कहाँ है डोबेराइनर का कॉन्सेप्ट? तो देखिए उस समय हाइड्रोजन का डिस्कवर नहीं हुआ था, तो इसीलिए ली ना का, क्या याद रखेंगे बच्चों? ली ना का। क्लियर? देखिए लिथियम का एटॉमिक मास लेना है बच्चों, तो देखिए लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, मास इसका आप 7 लें। ठीक है, इसके लिए भी मेरे पास ट्रिक है जो मैंने 9th में बताया है, आप 9th वाले वीडियो जरूर देखें, आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए मैंने पहले बताया था कि अगर कोई इवन नंबर है तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑड नंबर है तो 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करेंगे तो उसमें एटॉमिक मास आ जाता है। आप मेरे उस वीडियो को पक्का देखें। देखिए तो लिथियम का एटॉमिक मास क्या हो जाएगा बच्चों? 7। देखिए पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, और 19 देखिए कौन सा नंबर हो गया? ऑड, तो ऑड को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर देंगे तो इसका हो जाएगा 39। और डुवेराइनर क्या कहते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट लास्ट एलिमेंट का एवरेज लेना है, औसत लेना है। तो देखिए 7 + 39 डिवाइड बाय 2, तो देखिए ये आपका हो जाएगा 46 डिवाइड बाय 2, तो ये क्या आ जाएगा? 23। और आपको पता होगा कि सोडियम का बच्चों मास होता है 23, और यही कॉन्सेप्ट किसका कहना था? डुवेराइनर का। जो वैज्ञानिक डुवेराइनर है वो यही कह रहे थे। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। देखिए तो एक समूह यह था, और 2 समूह और है जिस पर डुवेराइनर के ट्रिक बहुत अच्छे से काम करा, लेकिन इसके बाद देखेंगे क्या कि डुवेराइनर के कॉन्सेप्ट कहाँ पर फेल हो जाते हैं। चलिए दूसरा समूह पर बात कर लेते हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पर देखिए बेरिलियम, तो फैमिली लेंगे तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। क्लियर है? इस बातों को आप समझ रहे होंगे। तो देखिए यहां पर है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो 1 मिनट रुकिए, आपको एनसीईआरटी दिखा देते हैं। देखिए कार स्कूटर बाप, क्लियर है? आप इस चीजों को समझ रहे होंगे। देखिए कार स्कूटर बाप, ठीक है, इस पर आपका कॉन्सेप्ट लगेगा बच्चों डुवेराइनर का, ये दूसरा ग्रुप है। देखिए मैं इस चीजों को इसलिए बता रहा हूं कि मैंने आपको पहले ही ये चीज लर्न करवा दिया है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। क्लियर है? तो देखिए स्कूटर, देखिए कार, ओ सॉरी यहाँ पर सी ए होगा, देखिए सी ए, ध्यान रखेंगे, कार स्कूटर बाप, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद देखिए एक समूह और आएगा, फिर कल बाहर आई आंटी। क्लियर है? तो देखिएगा इसमें आएगा कल बाहर आई, इस पर डोवेराइनर के कॉन्सेप्ट लगते हैं, डोवेराइनर के त्रिक का नियम। क्लियर है? और एक समूह यह है। ठीक है, यहीं पर डोवेराइनर का यहीं तक रूल नियम लागू होता है। इसके अलावा बच्चों दूसरे तत्वों पर जब हम यह त्रिक का नियम लगाते हैं तो ये नियम नहीं लागू होता है। आप इस बातों को समझ रहे होंगे। चलिए अब देखिए, अब मैं एनसीईआरटी को पर ले चलता हूं, आप समझेंगे। देखिए तो बोला क्या क्या है कि यहाँ पर देखिए कि कुछ उदाहरण भी है, इस समूह को आप एक बार समझ रहे होंगे कि देखिए फिर कल बाहर आई में देखिए कल बाहर आई, कार स्कूटर बाप, और देखिए नाना पार्टिकल एस है। ठीक है, तो एक समूह यह भी है। तो आप इस चीजों को समझ रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए देखिए आप देखेंगे कि समूह बी के तत्व और समूह सी के तत्व त्रिक बनाते हैं, बिल्कुल त्रिक बनाएंगे बच्चों। डुवेराइनर उस समय तक के ज्ञात तत्वों में केवल 3 त्रिक ही ज्ञात कर सके, बस 3 ही त्रिक जो मैंने आपको बता दिया, इन्हीं 3 त्रिकों पर ही इनके नियम लागू होते हैं। और सारणी
5.2 में इसी त्रिक के वर्गीकृत में यह सफल नहीं रही। अब देखिए जो ये सारणी है 5.2, आप देखिए इसमें ध्यान में रखेंगे, देखिए यहाँ पर डोबेराइनर के त्रिक जो है बच्चों, इसी पर इनका नियम लागू होता है। ली ना का, कार स्कूटर बाप और कल बाहर आई। देखिएगा बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, आप इस मिस्टेक को देख लेंगे एक बार, छोटा सा मिस्टेक हो गया है। देखिए यहाँ पर आप एस आर कर लीजिए, ये स्कूटर है, ठीक है, और यहाँ पर कार कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि डोबेराइनर के त्रिक कहां तक लागू होते हैं, तो बोलिएगा लीना का, ठीक है, और उसके बाद कार स्कूटर बाप कल बाहर आई। क्लियर है, आप इस बातों को समझ रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पर इनके बारे में पूरा बताया गया है, डोबेराइनर के बारे में। अगर कि डोबेराइनर की पढ़ाई लिखाई के बारे में देख लिया जाए कि वो कहाँ के थे, कितने पढ़े लिखे थे, तो यहाँ पर लिखा गया है जोहाना उल्फ गंगा डोबेराइनर ने जर्मन में म्यूनिसबर्ग औषधि विज्ञान की पढ़ाई की है। इन्होंने तो सबसे पहले औषधि विज्ञान की पढ़ाई करा है और उसके बाद स्टरबर्ग में रसायन शास्त्र का अध्ययन किया। फिर वे जीना विश्वविद्यालय में रसायन एवं औषधि विज्ञान के प्रोफेसर बन गए और उन्होंने ही सबसे पहले प्लैटिनम के उत्प्रेरक के रूप को पहचाना था। आपको उत्प्रेरक पता है ना बच्चों, उत्प्रेरक रिएक्शन को कराने में सहयोग करता है, ठीक है, तो कराने का मतलब है कि उस प्रोसेस कराने का काम करता है। अभी चैप्टर 5 पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है, तो आपको उसमें समझ में आएगा। पीरियोडिक टेबल के शायद बाद वाला कार्बन एंड इट्स कंपाउंड होगा, 5 या 6 होंगे, आप इसको देख लेंगे, ठीक है। और देखिए तो उत्प्रेरक का पहचान करा और समान त्रिक की खोज की जिसमें तत्वों के आवर्त सारणी का विकास हुआ और इसी में उन्होंने आवर्त सारणी के विकास के बारे में बताया। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ के बाद अब तो डोबेराइनर के कॉन्सेप्ट फेल हो गए, तो अब इसके बाद कौन आएगा, तो देखिए इसके बाद बच्चों आएंगे न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। इनका भी अष्टक बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपको दूसरे वीडियो में बताया जाएगा। तो अभी तक आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करेंगे।